श्री वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्रधान होना श्लोक संख्या 30 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् वैष्णव श्रीनाम स्वामी प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखम् आस्ते महारथः गंभीरयो निरुद्धो वर्तते भगवान् प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र सर्व सभी वृष्णि परिवार के सदस्यों का सुखम सुख आस्ते है महारथ महान सेनापति गंभीर गहराई से दक्षता अनिरुद्ध कृष्ण का पौत्र वर्धते बढ़ता है भगवान उत अवश्य चाहिए। एक बार सुभद्रा देवी पिताजी का फोन आ रहा है, बात अनुवाद। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं नाम श्रेष्ठं मनुमपीशति तत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं गुरुपुरे माधुरी गोष्ठवाटे राधा कुंडम गिरिवरम अहोराधिका माधवाशा प्राप्तो सततं श्रीगुरुत्तमं वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशनाय असहाय निवांचित हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामचंद्र जी आप तो आगे आ सकते हैं, आज तो भीड़ नहीं है। क्लास में हमेशा आगे बैठना चाहिए। तो हम कहाँ थे? अच्छा, तो ये अध्याय में काफी ब्रेकअप्स हैं। ब्रेकअप्स मतलब समझ रहे हैं कि जैसे पहले कुछ अपशुगन देखे गए थे, फिर बाद में वापस कुछ अपशुगन देखे गए थे, और फिर युधिष्ठिर महाराज भीम से कुछ वार्तालाप करते हैं। तो आप सबको बराबर स्मरण है इस अध्याय में हमने क्या क्या चर्चा करी है? कुछ स्मरण है या आवश्यकता है कि एक बार हम रिवाइज कर लें? क्योंकि क्या है कि बीच में गोकुलचंद्र प्रभु भी आ गए थे, महाराज भी आ गए थे, और जब सीनियर डिवोटीज आते हैं तो उनके क्या होते हैं, जो क्लासेस होते हैं ना, वो हम जिस तरह से करते हैं ना उससे थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं भगवान की लीला स्मरण में कि वो अपने हिसाब से बता देते हैं। हम तो क्या है कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि हमारा कुछ कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया होगा। तो मैंने सोचा है कि एक बार हम लोग वापस क्या कहते हैं, रिवाइज कर ले तो अच्छा है, पुनरावलोकन। तो देखिए, ये श्लोक अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। एक ये प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत अच्छा है, इनका वो है क्या नाम है, स्टडी में इनका ये हमारे गौरांग दर्शन प्रभु हैं। उन्होंने भागवतम में अलग अलग बुक्स लिखी है, भागवत सुबोधिनी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, अलग अलग मतलब चैप्टर्स में कैसे कैसे श्लोक किन किन से संबंधित है, किस किस विषय से संबंधित है, उसको पूरा ब्रेकअप किया है इन्होंने। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। भागवत को समझने में हमें और ज़्यादा रुचिकर हो जाएगा। इंग्लिश में है? हाँ, ये इंग्लिश में, हिंदी में शायद मुश्किल है मानने का। गीता जी का तो हिंदी में है। अच्छा, गीता जी का है हिंदी में? अच्छा, तो ये अच्छा है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं। तो देखिए, पहले से 10 जो पहले श्लोक से 10 श्लोक तक इस अध्याय में थे, उसमें महाराज युधिष्ठिर को थोड़ा सा
शंका होती है कि भगवान कृष्ण जा चुके हैं, है ना, उनको थोड़ी सी शंका होती है। तो उसमें पहले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन द्वारका जाते हैं 2 कारणों से, अपने मित्रों से और भगवान से मिलने के लिए, और भगवान का आगे क्या कार्यक्रम है उसकी जानकारी लेने के लिए जाते हैं। दूसरे श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन काफ़ी समय से लौटे नहीं और महाराज युधिष्ठिर ने कुछ डरावने अपशकुन देखे, भयानक अपशकुन देखे। तीसरे और चौथे श्लोक में हमने देखा कि कौन से उन्होंने अशुभ संकेत देखे या अपशकुन देखे। तो उसमें देखा कि कैसे काल की दिशाएं बदल रही है, ठीक है, मौसमों में बदलाव आ रहा है, मतलब कुछ मौसम की चीजें दूसरे मौसम में दिख रही है। तीसरा उन्होंने देखा कि लोग लोभी हो गए थे, धोखाधड़ी करने लग गए थे, और जीविका धनोपार्जन के लिए उन्होंने गलत रास्ते अपनाने लगे, ठीक है। और चौथा हमने देखा कि आपस में जो मित्र हैं वो भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो अपने आप को मित्र बोलते हैं वो भी धोखाधड़ी करने लग गए हैं। पांचवें में हमने देखा, पांचवा उन्होंने अपशकुन क्या देखा कि माता पिता में और बच्चों में कलह होनी शुरू हो गई है। और छठा उन्होंने देखा कि पति पत्नी में भी कलह होनी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि उनका क्या विजन था युधिष्ठिर महाराज का, कि जो संकेत हमें आजकल हर जगह देखने को मिलते हैं वो थोड़े से भी देख के वो भाग गए कि कुछ गड़बड़ है। 5वें श्लोक में हमने देखा कि महाराज युधिष्ठिर भीम को बुला के कुछ बोलना चाहते हैं। 6ठे श्लोक में महाराज युधिष्ठिर भीम को कहते हैं कि मैंने अर्जुन को भेजा था भगवान के कार्यक्रम को जानने के लिए, लेकिन 7वें श्लोक में बता रहे कि वो 7 महीने हो गए लौटा नहीं है। तो 8वें श्लोक में बता रहे कि क्या भगवान अपनी भूमि की धरती की लीलाओं को छोड़ दिया क्या, मतलब उन्होंने संवरण कर लिया है, जैसा कि महाराज नारद जी ने हमें संकेत दिया था। क्या वो समय आ चुका है जब भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करके अपने धाम जाने वाले, क्या वो समय आ चुका है, ये उन्होंने 8वें श्लोक में बताया। फिर 9वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान की कृपा से हमें सब ऐश्वर्य, सब राज्य, सब पत्नियां और अपने शत्रु पे विजय, ये पढ़ा था हमने हमारे वो वाले सेंटर में एक दिन के लिए हम गए थे टेम्पररी। और फिर 10वें श्लोक में उन्होंने और अपशकुन देखे जो 3 चीजों से संबंधित थे। कौन सी 3 चीजों से? आकाश से, भूमि से और मन और शरीर से, ठीक है। तो ये पहले से ही 10 श्लोक, 1 से लेके 10 श्लोक का टाइटल है महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के कुछ उनको शक हुए, ठीक है। अब 11वें से 20 श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने और कुछ अशुभ चीजें देखी जो आकाश, भूमि और शरीर से और मन से संबंधित थे। तो कौन कौन सी अशुभ चीजें देखी? तो 11वें श्लोक में सबसे पहले शरीर से संबंधित है। क्या शरीर से संबंधित है? कि मेरे बाएं शरीर की लेफ्ट बॉडी की क्या कहते हैं, हाथ, आर्म्स, थाइस मतलब ये क्या कहते हैं, जंगा, हाथ और आंखें फड़क रहे हैं शरीर के बाएं हिस्से में, और डर के कारण मेरा हृदय कांप रहा है। ये किससे संबंधित है? ये अपशकुन से संबंधित है, शरीर से। तो ये 11वें श्लोक में था। 12वें और 13वां श्लोक में पशुओं में उन्हें क्या दिखा? किनमें? पशुओं में क्या दिखा उन्हें? तो देखे हैं कि एक शियाल जो है वो सूर्योदय को देख के, सूर्योदय तो सबके लिए शुभ होता है, लेकिन शियाल सूर्योदय के देख के थूक रहा है। क्या थूक रहा है? अग्नि थूक रहा है ना, अग्नि थूक रहा है। कभी हम देखते हैं कुछ ऐसे कुछ खेल होते हैं जादू के, जिसमें वो जादूगर के मुंह से आग लग निकल रही है। तो यहाँ क्या निकल रही है? मतलब इसमें देखिए ये जो अपशकुन दिखाई दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि जानवर जानबूझ के कर रहे हैं, उनसे ऑटोमेटिकली हो रहा है। समझ, जैसे हमारे बाएं हाथ, बाएं शरीर की चीजें कांपती हैं, तो कोई जानबूझ के तो कांप हो नहीं रही है, अपने आप ही हो रहा है।
तो ये शियाल के भी मुंह से अग्नि अपने आप, वो जानबूझ के नहीं निकाल रहा है, लेकिन माहौल ही ऐसा हो गया, समय ऐसा आ गया कि उसके मुंह से अपने आप अग्नि निकल रही है और सूर्योदय को देखते हुए मुंह से अग्नि निकाल रहा है। तो शियाल का पहले बताया, दूसरा क्या बताया, कुत्ता मुझे देख के भौंक रहा है। मतलब समझिए ऐसा राज्य था कि कुत्ते भी भौंकते नहीं थे किसी, वो भी युधिष्ठिर जैसे राजा को देख के। आजकल तुम सोसाइटी में घुसते हो, हमें सबसे पहले देखते कुत्ते ही भौंकते हैं। तो देख रहे हैं क्या सिविलाइजेशन थी, क्या सभ्यता थी उस टाइम। तो कुत्ता मुझे देख के भौंक रहा है, शियाल रो रहा है सूर्योदय को देख के और अग्नि निकाल रहा है मुंह से। गाय मेरी तरफ से, गाय बाईं और परिक्रमा लगा रही है जो कि शुभ प्राणी है, और गधे दाईं और परिक्रमा लगा रहे हैं जो कि अशुभ प्राणी है ना। जानवरों में भी पुण्यशाली और पापशाली होते हैं। गाय क्या है, पुण्यशाली है। तो आप समझ रहे हैं जैसे परिक्रमा कैसी लगती है, क्लॉकवाइज लगती है। तो गाय जो परिक्रमा लगा रही है ना, तो कह रहे हैं मेरे लेफ्ट से मतलब ऐसे लगा रही है, काउंटर क्लॉकवाइज लगा रही है गाय, एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज गाय लगा रही है। और गधा कैसे लगा रहा है, क्लॉकवाइज लगा रहा है। तो गाय को क्लॉकवाइज लगाना चाहिए, तो कौन लगा रहा है, गधा क्लॉकवाइज लगा रहा है। तो ये चीजें इनको संकेत दिख रहे हैं। और घोड़े रो रहे हैं, कौन रो रहे हैं, घोड़े रो रहे हैं। तो 12वां और 13वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जो अपशकुन देख रहे हैं वो पशुओं से संबंधित है। 11वें श्लोक में जो देखे थे वो शरीर और मन से संबंधित है। 13वें और 12वें श्लोक में पशुओं से संबंधित। 14वें श्लोक में पक्षियों से संबंधित है। पक्षियों में भी उन्होंने देखे क्या लक्षण देखे कि कबूतरों को मैं ऐसा देख रहा हूं तो लग रहा है कि वो मृत्यु के संदेशवाहक हैं। कबूतर क्या होता है, पूर्व काल में कबूतर संदेश दिया जाया जाते थे ना, कबूतर जा जा हुआ ना। तो कबूतर क्या है, एक तरह से मैसेंजर्स का काम करते थे, संदेशवाहक का। तो इसमें कबूतर क्या कर रहा है, मृत्यु का संदेश ला रहा है कबूतर। और उल्लुओं की चीख और उल्लुओं के प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को कंपा रहे, कंपन कर रहे हैं मेरे हृदय में। उल्लुओं की चीखने की आवाज कभी हमने देखी नहीं है ना, बहुत ही जिसे कहते हैं ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो उल्लू और उल्लू के प्रतिद्वंदी कौन है, कौवे। उन दोनों की जो आवाजें हैं, उनकी चीख है, वो मेरे हृदय में कंपन उत्पन्न कर रही है। ये हो गया 14वें श्लोक का, किससे संबंधित है, पक्षी से। अब देखिए 15, 16, 17, 18 ये 4 श्लोक पंचभूतों से संबंधित है। किनसे संबंधित है, पंचभूत। पंचभूत कौन से हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अभी 4 श्लोक किससे संबंधित है, ये पंचभूतों से संबंधित है। तो क्या देख रहे हैं, आकाश में मैं धुआं देख रहा हूँ, और पर्वत जो हैं रो रहे हैं, और आकाश में गर्जना सुनाई दे रही है लेकिन बादल नहीं है। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं, हवाएं बहुत ही हिंसक रूप में बह रही है। हवाएं की कभी देखा है आपने, ऐसे राजस्थान में मुझे होता होगा जब तूफान आता है तो कैसे हवाओं में से विस्लिंग आवाज आती है ना, हैं? हाँ, और वो जो छूती है ना हवा हमारे शरीर पे तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा चुभीला सा लगता है, चुभन होती है। तो हवाएं ऐसी हिंसक रूप से हवाएं बह रही है, और बादल खून की वर्षा कर रहे हैं, है ना, ये सब लिखा है। ये लिखा है 16वें श्लोक में। 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें कमजोर हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि आपस में तारे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और जीव जो हैं वो चमक रहे हैं। और 18वें श्लोक में क्या कहते हैं, जल से है। जल से क्या है, जल है, नदी है, कुंड है, सरोवर है, और लोगों के मन परेशान हैं। अब अग्नि में कोई भी प्रकार के घी से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। तो ये 5 भूतों से, पंचभूतों से बताया। 15, 16, 17, 18। 19 वाला श्लोक जो है वो कैटल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पशु तो होता है, लेकिन कैटल्स को जो बोलते हैं ना एक हाँ मवेशी, क्या इसका एक और नाम है याद नहीं आ रहा, मवेशी। हाँ, मवेशी मतलब गौ माता। हाँ, तो गौ माता अब दूध नहीं दे रही है,
बच्चे गौ माता के स्तन को नहीं क्या कहते हैं दूध ले रहे हैं, स्तन से, थनों से दूध नहीं ले रहे हैं। और अब क्या कहते हैं, बैलों को खेती में आनंद नहीं आ रहा है, हल जोतने में बैलों को आनंद नहीं आ रहा है। तो ये मवेशियों से है। 20वां श्लोक भगवान विग्रहों के मंदिर। अब ये विग्रह जो हो सकते हैं देवताओं के भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है देवताओं के विग्रह है, क्योंकि पूर्व काल में मंदिर में देवताओं के विग्रह होते थे। तो देवताओं के विग्रह ऐसा लग रहा है कि मंदिर में रो रहे हैं और शोक कर रहे हैं, और विग्रहों में से पसीना निकल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर को छोड़ के जाने वाले हैं। देख सकते हैं हम लोग क्या, मतलब आप समझिए, गाय दूध नहीं दे रही है, उस पर भी युधिष्ठिर महाराज को डाउट हो रहा है। क्या राजा थे युधिष्ठिर महाराज, ऐसा राजा जो प्रजा के दुख दर्द पहले ही समझ जाता है। आजकल गाय को दूध देने की बात तो दूर, उनको दूध कैसे निकाला जाता है मशीनों से। उनके जो थन है उस पर मशीन लगा दी जाती है, और जब मशीन को चालू करते हैं तो थन को इतनी तेजी से प्रेशराइज किया जाता है कि दूध ऐसे निकाला जाता है ना। और जो गाय की हत्या हो रही है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये गाय के ऐसे संकेत से युधिष्ठिर महाराज ने सोच लिया कि कुछ अशुभ होने वाला है। तो अब इस जगत में कुछ शुभ बचा है क्या, बताइए, क्या शुभ बचा है? एक देश में अगर एक गाय मारी जाती है तो वो देश के सभी लोगों को उसका फल मिलता है, पाप का फल मिलता है। और अब रोज की कितनी गाय मारी जा रही है। अब तो मेरे हिसाब से इंडिया में वर्ल्ड का शायद फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है गौ हत्या में। तो हमारे लिए शुभ कहाँ बचा है, बताइए? कुछ बचा है शुभ हमारे लिए? कोई भी प्रकार का शुभ लग है इस तरह की ये चीजें जो हो रही है, ये तो हम रोज ही देखते हैं, रोज ही देख रहे हैं चीजें। किसी के भी व्यक्ति के मन शांत नहीं है, इनको तो मन भी चिंतित हो रहा है। उसमें भी युधिष्ठिर महाराज को संकेत दिख रहा है, खराब दिख रहा है कि मेरा हृदय डर से कांप रहा है। आज किस व्यक्ति का हृदय डर से नहीं कांपता है? हर एक व्यक्ति का हृदय डर से कांपता है कि कल मेरी कमाई कैसे होगी, कल मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज का राज्य देख सकते हैं हम कि ऐसा राज्य था कि लोगों को कोई प्रकार की मन के टेंशन भी नहीं होते थे। और अब ये इस तरह के संकेत देख रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है उन्हें, युधिष्ठिर महाराज को? तो ये 20वां श्लोक भगवान के देवताओं के मंदिरों में विग्रहों से संबंधित है। और अलग अलग स्थानों में क्या क्या खराब चीज़ लिखी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि शहरों में, गाँव में, नगर में, आश्रमों में, और क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, माइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? खानों में अब कोई भी प्रकार का सौंदर्य या सुख नहीं बचा है। कहाँ का नहीं बचा सुख? गांव में, नगर में, शहर में, बगीचों में। बगीचों का क्या नाम, क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड्स को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? उद्यान। और खान और आश्रम मतलब मुनियों के, ऋषियों के बहुत सुंदर आश्रम हुआ करते थे, बहुत सुंदर आश्रम हुआ करते थे। आप लोग वहाँ गए होंगे, देखिए हम लोग रमन रेड्डी गए थे तो कितने सुंदर आश्रम कुटियाँ बनी हुई थी, है ना? देखिए आपने छोटी छोटी कुटियाँ बनी थी। तो एक थोड़ा सा उन्होंने रेप्लिका बनाया है, लेकिन ऐसे बहुत सुंदर आश्रम हुआ, देखने लायक आश्रम होते थे मुनियों के, इतने अच्छे, इतने अद्भुत। ये तो हम जो बना रहे हैं अभी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि पूर्व काल में किस प्रकार से, जब भगवान राम और कृष्ण के टाइम पे क्या क्या मुनियों के, जैसे भरद्वाज ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के आसपास की कर्दम मुनि है, उनके आश्रम के इतनी आसपास क्या सौंदर्य हुआ करता था। तो युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि ये सब चीजें भी अब सौंदर्य से और सुख से विहीन हो गई है। तो 11वें और 20वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने आकाश से, भूमि से और शरीर और मन से संबंधित अपशकुन को देखा। 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को ये अपशकुन देखने के बाद उनके शक को सूचित करता है 21वां श्लोक कि पूर्व काल में ये भूमि भगवान के जो चरण कमल है उनसे सुशोभित होती थी, लेकिन अब ये जो 10 लक्षण इन्होंने देखे 10 श्लोकों में, अब इससे लग रहा है कि अब भगवान इस भूमि पे नहीं रहे। तो ये 21वें श्लोक में क्या हुआ? भगवान के डाउट को, अरे युधिष्ठिर महाराज के शक को सूचित किया जा रहा है कि उनको धीरे धीरे कंफर्म हो गया है कि भगवान अब यहाँ से चले गए। अब 22 से 24वें श्लोक में अर्जुन को आते हुए देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, और उनका डाउट और ज़्यादा पक्का हो जाता है। क्यों?
अर्जुन की स्थिति को देख के, है ना। तो 22वें श्लोक में क्या देख रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज जैसे ये सब अपशगुन देख रहे थे जितने में अर्जुन द्वारका से लौट आते हैं, ये हमने 22वें श्लोक में देखा। 23वें श्लोक में अर्जुन की शक्ल को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह समझ गए, चेहरा नीचे गिरा हुआ था, आंखों में से कमल आंखें उनके कमल आंखों में से अश्रु बह रहे थे और चेहरा नीचे डाउन था, सिर नीचे गिरा हुआ था। अर्जुन को इस प्रकार से चिंतित और क्या कहते हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चेहरा फीका पड़ जाना, चेहरा फीका पड़ जाना और चिंतित देखते महाराज युधिष्ठिर ने अपने सब सभा के बीच में अर्जुन से कुछ प्रश्न किए। तो ये हमने कब देखा, 22 से 24वें श्लोक में। अब देखिए 25 से 33वें श्लोक में जो अभी हम कर रहे हैं, 25 से 33वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर रहे हैं। कौन सी इंक्वायरी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। उनको डाउट तो क्या हो गया कि भगवान अब चले गए, लेकिन डायरेक्ट भगवान से अर्जुन से पहला क्वेश्चन पूछ सकते थे ना कि कृष्ण है या चले गए। लेकिन जिस चीज में हमें डर लगता है ना, वो चीज हम बाद में पूछते हैं। देखा आपने, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे घर में कोई जवान लड़की है, हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और उसकी आदत है जो भी अच्छे से अच्छा लड़का बताते वो क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, मुझे तो इससे नहीं करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक बहुत अच्छा संबंध आता है और हम चाहते हैं कि वो कर ले ये संबंध, लेकिन उसके हमें मन में डर है कि वो मना कर देगी। तो हम पहले इनडायरेक्ट पूछते हैं उससे कि देखो कितना अच्छा परिवार है, कितने अच्छे लोग हैं, लड़का का कितना अच्छा काम है और कितना अच्छा संबंध है, इसकी लड़की की माँ भी कितनी अच्छी है। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या पूछना है कि तुझे पसंद आया नहीं है, वो कब पूछते हैं, सबसे आखिर में। पहले एक बैकग्राउंड बनाते हैं, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस चीज से मुझे डर है वो सबसे आखिर में पूछा, ये वापस मना तो नहीं कर देगी। तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को कौन से प्रश्न से डर था कि भगवान, अगर अर्जुन ने ऐसा बोल दिया कि भगवान चले गए तो मेरी क्या दशा होगी। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इंक्वायरीज कर रहे हैं, आसपास की चीजें पूछ रहे हैं। ये कहाँ पूछा इन्होंने, 25वें श्लोक से लेके 33वें श्लोक में क्या पूछा कि यदुओं की कुशल खेम के बारे में पूछा कि यदु कैसे हैं, क्योंकि भगवान यदुओं के बीच में रहते थे। तो पहले यदुओं की कुशलता पूछी कि यदु कैसे हैं सब। तो यदु में पहले उन्होंने अपने मित्रों के और परिवार वालों के बारे में पूछा कि वो अपने दिन सुख में बिता रहे नहीं बिता रहे। ये 25वें श्लोक में। 26वें श्लोक में पूछा कि मेरे मामा वसुदेव जी उनके छोटे भाइयों के साथ, उग्रसेन के साथ सब सुखपूर्वक रह रहे नहीं रह रहे हैं। 26वें श्लोक में पूछा। 27वें श्लोक में पूछा कि उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके बहुएं सब खुश है नहीं है। ये 27वें श्लोक में पूछा। 28वें 29वें श्लोक में पूछा कि उग्रसेन, ऋदिक, कृतवर्मा, अक्रूर, जैन, गद, सारण, शत्रुजित, जो हमने कल सुना, ये सब सुखपूर्वक है नहीं है। फिर आखिर में उन्होंने किसके बारे में पूछा, बलराम के बारे में, कि बलराम जी जो भक्तों के रक्षक हैं वो भी हैं, सही सुखपूर्वक है नहीं है। तो ये हमने कल देखा था। तो ठीक है, ये आप समझ लिया, आप लोग अच्छी तरह ब्रेकअप समझ लिया। अब कल उन्होंने बलराम जी के बारे में पूछा, आज वो किनके बारे में पूछ रहे हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऐसे हम अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं भावता हूँ। प्रद्युम्न सर्ववृष्टि नाम सुखम आस्ते महारथ। प्रद्युम्न सर्ववृष्टि नाम मतलब सभी वृष्णि परिवार के सदस्यों में प्रद्युम्न कौन थे, महारथ थे। महारथ मतलब कौन थे, बड़े सेनापति थे, प्रमुख सेनापति। पूरी वृष्णियों के वंश में जो प्रमुख सेनापति थे वो कौन थे, प्रद्युम्न। तो कह रहे सुखम आस्ते, वो तो सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। ये युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं कि वृष्णि परिवार के सदस्यों की जो प्रमुख सेनापति प्रद्युम्न, वो तो सुख से रह रहे हैं ना, ऐसे पूछ रहे हैं। और आगे क्या पूछ रहे हैं, गंभीर रयो अनिरुद्धो। गंभीर मतलब गहरा या बहुत ही, जिसे कहते हैं गंभीर, और रयो मतलब दक्षता, मतलब लड़ाई लड़ने में जिसकी दक्षता बहुत तेज है ना। किसकी है, अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध कौन है, प्रद्युम्न के बेटे। तो जो लड़ने में बहुत होशियार है, जो तेजी से लड़ाई करता है, बहुत दक्ष है। वर्धते भगवानुत, वो क्या सुखपूर्वक रह रहे हैं। भगवान का मतलब जो भगवान की पूर्ण अंश है। भगवान मतलब, भगवान का अर्थ क्या है, अनिरुद्ध। भगवान का अर्थ क्या है कि ये कृष्ण के
पूर्ण अंश है अनिरुद्ध। तो क्या वो सुखपूर्वक रह रहे हैं, ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से किया। ठीक है, तात्पर्य प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं और इस तरह वे दोनों भी विष्णु तत्व है, मतलब दोनों स्वांश हैं। ठीक है, अंश मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन है, स्वांश है। जैसे हमने कल चर्चा करी थी, भिन्नांश नहीं है, स्वांश है और ये दोनों भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। तो संकर्षण के बारे में हमने कल चर्चा करी। संकर्षण कौन है? बलराम जी। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चारों विष्णु तत्व हैं। वासुदेव स्वयं कृष्ण हो गए, संकर्षण मतलब बलराम, भगवान के बेटे प्रद्युम्न और भगवान के पोते अनिरुद्ध। तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सब विष्णु तत्व हैं। बाकी भगवान के पुत्र विष्णु तत्व शायद नहीं है, लेकिन ये तो विष्णु तत्व हैं, है ना। उनमें कुछ ना कुछ शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन जैसे सांब है, गद है, सारण है, ये विष्णु तत्व नहीं है। लेकिन ये चार तो, ये दो तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे भगवान राम की लीलाओं में भी ये आए थे चार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आए थे। हाँ, तो राम, वासुदेव, लक्ष्मण, संकर्षण, भरत जी, प्रद्युम्न और शत्रुघ्न अनिरुद्ध, इस तरह से सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। तो ये हियरार्की है, ये हमें समझना चाहिए। ये हर एक भक्त को ये इतना तो आना ही चाहिए। मैं 2-3 बार पहले भी बोल चुका, मैं वापस बोलूंगा। ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण है ना, जो स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। उनके पहले विस्तार कौन है? बलराम जी हैं। बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह विस्तारित होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये चतुर्व्यूह भगवान के धाम गोलोक में रहता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रुपल है, फर्स्ट चतुर्व्यूह है, इनमें संकर्षण जो है उनसे विस्तारित होते हैं वैकुंठ के नारायण। कहाँ के नारायण? वैकुंठ के नारायण। अब ये जो नारायण है ये गोलोक में नहीं है, ये वैकुंठों में है। तो पहले कृष्णा, फिर बलराम, फिर पहला चतुर्व्यूह। पहला चतुर्व्यूह के संकर्षण से वैकुंठ नारायण विस्तारित होते हैं। वैकुंठ नारायण से एक और चतुर्व्यूह होता है। ये चतुर्व्यूह वैकुंठ का चतुर्व्यूह है, या द्वारका का समझ लीजिए। ये चतुर्व्यूह में कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये जो सेकंड चतुर्व्यूह है, इनमें संकर्षण से विस्तारित होते हैं महाविष्णु, जो पूरे जगत को, भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। सब भौतिक ब्रह्मांडों को अपने रोम कूपों से निकालते हैं। ये महाविष्णु का कार्य है। और महाविष्णु से विस्तारित होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और गर्भोदकशाही से विस्तारित होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जो सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु से फिर सब अवतार आते हैं, राम, वामन, नृसिंह। जो भौतिक जगत में कृष्ण है वो भी क्षीरोदकशाही विष्णु के थ्रू आए हैं, लेकिन वो है सीधे डायरेक्ट कृष्ण है। समझ रहे हैं बात को? तो इतनी चीज हमें समझ लेनी चाहिए। ये चीज हर वैष्णव को, विशेष रूप से जो 16 माला कर रहे हैं या रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये चीज आनी चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण, उनके पहले विस्तार बलराम, उनसे पहला चतुर्व्यूह होता है। पहले चतुर्व्यूह के बलराम, संकर्षण से नारायण जी आते हैं, भगवान नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु, और भौतिक जगत में क्षीरोदकशाही विष्णु के द्वारा सब अवतार आते हैं। इस बहुत जगह लिखा हुआ है। तो ये पहला इसका 30वां श्लोक है। तो हमारे पास समय, हम एक और श्लोक ले सकते हैं। 31वां श्लोक है। आज हजरत लोगों के द्वारा राजस्थानी आइटम में तो काफी स्वादिष्ट चीजें हैं आज, इसलिए हम एक और श्लोक ले लेंगे। सुशेषण चारुदेशण सांबो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णी प्रवरः सपुत्रा ऋषभादयः। सुशेषण
चारुदेशना चारुदेशना च तथा सांब अरे सॉरी सांब जाम्बवती सुतः जाम्बवती का पुत्र अन्य अन्य च भी कार्ष्णी भगवान कृष्ण के पुत्र प्रवराह सेना नायक सपुत्रा अपने अपने पुत्रों सहित ऋषभ ऋषभ आदय इत्यादि। अब इनमें भगवान के और पुत्रों की बारे में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। किन किन के बारे में पूछ रहे हैं? सुषेण 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 एक पुत्र का नाम है सुषेण, दूसरे का नाम है चारुदेशना, तीसरे का नाम है सांब। सांब किनके बेटे हैं? जाम्बवती सुत। ठीक है, चारुदेशना मेरे साथ से शायद रुक्मणी के बेटे थे, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो तीन तो इन्होंने पुत्रों के नाम ऊपर वाली लाइन में दिए हैं, सुषेणा, चारुदेशना और सांब, जो जाम्बवती के सूत हैं। सांब का अर्थ पता है? सांब का अर्थ क्या है? सांब अपने मम्मी के बहुत प्रिय थे, अपनी मम्मी को कभी छोड़ते नहीं थे। तो स मतलब साथ में और अम्ब मतलब माता, वो अपनी माता के साथ हमेशा रहते थे बहुत वीर, लेकिन अपने जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चे अपने माँ के बहुत लाडले होते हैं, तो ऐसे थे सांब। अन्य च कार्ष्णी प्रवरा, कार्ष्णी मतलब भगवान कृष्ण, कार्ष्णी मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र अन्य और भी थे। कैसे थे? सब महान सेना नायक थे। प्रवरा मतलब सेना नायक, सेना के नायक, मतलब सेना में जो लीडरशिप का काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय, भक्तों में जो लीडर होता है, ऐसे अन्य जब मतलब सेना में जो विशेष लीडर थे, ऐसे और भी पुत्र थे। तो उसमें कह रहे हैं ऋषभ आदय है, तो दूसरी लाइन में ऋषभ का नाम लिया। ऋषभ भी भगवान के एक बेटे थे, है ना। और वो लोग कैसे हैं सब, ऐसा पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज कि ये सब बेटे और भी बेटे जिनका मैंने नाम नहीं लिए, सबके नाम नहीं लिए, मेन के नाम थोड़े बहुत ले लिए उन्होंने। किन किन के नाम लिए उन्होंने? विष्णु भगवान प्रभु। किन किन के नाम लिए उन्होंने? मुकेश, भाग्यश्री, टीकम, वर्षा। बताइए किसके नाम लिए? सुषेण, चारुदेशना, साम और चौथा बेटा ऋषभ। क्या ये सब सही है? और फिर आगे क्या पूछ रहे हैं? सपुत्रा मतलब ये इनके बेटों के भी साथ सही है, इनके बेटे भी सही है, मतलब इनके बेटे, इन बच्चों के बेटे मतलब भगवान के पोते, क्या वो भी सब सही है? ऐसा पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। देखिए अनुवाद देखते हैं हम। कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेशना, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। ये देखिए सब इनडायरेक्ट इंक्वायरीज पूछ रहे हैं। पूछना किनके बारे में ने? कृष्ण, लेकिन डर लग रहा है कि पहले अगर मैं सुन लूंगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा। पहले अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं वो। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा चुका है, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और हर एक को 10-10 पुत्र थे और एक एक बेटी भी थी, है ना। एक बेटी थी और 10 बेटे थे। अतः कुल मिलाकर 16,108 इंटू 10 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए। मतलब उन बच्चों के भी मतलब 1,61,000 लड़कों के भी 10-10 बच्चे हुए, जिससे भगवान के परिवार में कितने हो गए? 16,10,800 सदस्य थे। कोई फैमिली प्लानिंग कुछ भी नहीं है। हम दो हमारे दो का कोई सिस्टम नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक या सिस्टम, ये आसुरी सिस्टम है। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल नॉनसेंस सिस्टम है। देखिए भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो मनुष्यों के लिए अनुसरणीय होती है, अनुकरणीय नहीं, अनुसरणीय। कैसे? जैसे भगवान ने इतने बच्चे जन्म दिए, क्यों दिए? ये बताने के लिए कि हर मनुष्य को इतने बच्चे जन्म देने चाहिए। भगवान गौ माता की रक्षा करते थे, सेवा करते थे, वो बताने के लिए हमें भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौपालन करना चाहिए। भगवान बलराम जी अपने हाथ में हल लेते थे, वो बताने के लिए कि हमें
खेती करनी चाहिए। तो ये सब शिक्षा है मनुष्य समाज के लिए। बहुत खतरनाक सिस्टम जो चल रहा है आजकल कि हम दो हमारे दो, इससे पूरी सनातन धर्म की जो जातियां हैं वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए अच्छी बात नहीं है ये। देखिए हम समझ सकते हैं कि कल हमने पढ़ा वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी, और किसी से 8 बच्चे थे, किसी से 4 थे, ऐसे बच्चे हुए थे। हम अपनी पीढ़ियों में देख सकते हैं, अगर हमारे दादा परदादा के जाएंगे तो उनके भी 5-6 बच्चे होते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता था। व्यक्ति को जो उसकी काम भावना है, हर एक के हृदय में काम भावना होती है, उसको शुद्ध किया जाता है संतान उत्पत्ति के द्वारा। अच्छी संतान उत्पत्ति के द्वारा उसकी काम भावना शुद्ध की जाती है। तो ज़्यादा संतान होना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग जो 1 और 2 संतान कर रहे हैं और बाकी हम अपनी काम भावना कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करके कर रहे हैं, वो बहुत आसुरिक है। समझ रहे हैं? बच्चे 1 या 2 हो रहे हैं हमारे, और हम बाकी बच्चों को अवॉइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करके ये बहुत बड़ा आसुरिक कार्य है। ये गीता जी में भगवान लिया है। प्रभुपाद जी 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखते हैं। तो हम समझ सकते हैं। और फिर क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने के बाद भी कभी कभी प्रेगनेंसी रह जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर? एबॉर्शन कराते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब बताइए कहाँ जाएगा ये जगह, ये देश कहाँ जाएगा, ये शहर कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हमने पढ़ा, गोकुल चंद्र प्रभु ने बोला कि कोई अगर 100 जन्मों में झूठ नहीं बोलता तो स्वर्ग जाने योग्य बनता है। अब बताइए हम लोग अगर भक्त लोग ऐसा कार्य करें कि इस प्रकार हम सेक्स लाइफ के लिए मना नहीं है, लेकिन संतान उत्पन्न करने के लिए, ऐसे मौज मस्ती के लिए नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? भागवतम में उदाहरण है कि दिति शाम के टाइम पे अपने पति कश्यप से काम से प्रभावित हो जाती है और बोलती कि मुझे अभी आपका संग चाहिए, लेकिन फिर भी उनके ऐसे खतरनाक बच्चे तो उन्होंने एबॉर्शन नहीं कराया। समझ रहे हैं बात को? कितना जबरदस्त पाप है ये। और पहले के तो राजाओं की दासियां भी होती थी, दासियों से भी बच्चे कर लेते थे, लेकिन कभी एबॉर्शन नहीं कराते थे, है ना? उनको भी राज्य में रहने का हक मिलता था, उनको भी कुछ ना कुछ मतलब अपना गुजर बसर करने के लिए पैसे मिलते थे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बच्चे कम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि इनका पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन आप देखिए हमारे जो यवन लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो एक गरीब व्यक्ति भी कितने बच्चे करते हैं। उसके मन में ये भावना है, वो सोचता है कि अल्लाह इन सबका पालन करेंगे, लेकिन हमारे में इतनी आसुरी भावना है कि हम सोचते हैं कि इनका पालन कौन करेगा, और फिर हम पाप करते हैं। इस तरह से हम लोग मैथुन जीवन में जी रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं चाहते। कितना गलत काम है बताइए, हम लोग की स्थिति क्या हो गई है। तो ये 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, ये गीता माता जी आया क्या आज? लेकिन इंग्लिश भगवद गीता आया था आज। देखिए इसमें लिखा हुआ है, गृहस्थों के लिए 3 चीजें बताइए 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में। कौन कौन सी है? यज्ञ, दान और इंद्रिय संयम। दान, दम और यज्ञ। कौन सी 3 चीजों के लिए है? ये 3 चीजें किसके लिए है? दान, दम मतलब इंद्रियों का कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, और यज्ञ मतलब यज्ञ करना, हरि नाम करना। तो इसमें दम का बताया है कि ये दम जो इंद्रियों का संयम है, ये खाली दूसरे आश्रमों के लिए नहीं, लेकिन ये विशेष रूप से गृहस्थ के लिए है। यद्यपि एक पति की पत्नी है, लेकिन उसे अपने इंद्रियों को अनावश्यक तरीके से सेक्स लाइफ में यूज नहीं करना चाहिए।
गृहस्थों के लिए भी नियंत्रित सेक्स लाइफ होनी चाहिए, खाली बच्चों को उत्पन्न करने के लिए। तो आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो इसको? मैथुन जीवन को कंट्रोल करो, 10 बच्चे 12 बच्चे करो, कर लो 2-3 शादियां, क्या गलत है? कर लो, गलत नहीं है ये। प्रभुपाद कहते हैं पॉलीगैमी इज अलाउड। प्रभुपाद ने लिखा है चैतन्य चरितामृत में, वी आर इन फेवर ऑफ पॉलीगैमी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी शादी हम एक कर रहे हैं, लेकिन हमारे अफेयर्स चलते हैं बहुत सारे और एबॉर्शन कराते हैं। तो वो ज्यादा गलत है या धर्म के मामले में बच्चे उत्पन्न वो ज्यादा सही है? बताइए। काम दोनों ही कर रहे हैं, दोनों के मन में काम भावना है, लेकिन एक धर्म के द्वारा उसको प्यूरिफाई कर रहा है और एक अधर्म के द्वारा नरक का अपना रास्ता निश्चित कर रहा है। तुम देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम हर व्यक्ति को बच्चे ज्यादा करने चाहिए। पहले के समय में तो हमने सोचा था कि एक सिख समाज होता है, सिख समाज, वो तो अपने 1-2 बच्चों को वही दे देते थे कि बाबा जाओ बेटा तुम धर्म में लग जाओ, है ना। 5-6 बच्चों में एक बच्चा उत्पन्न इसलिए करते थे कि भाई आगे जाके ये धर्म का प्रचार करेगा। अब हमारे एक ही बच्चे, अब एक बच्चे को क्या बनाए? व्यापारी बनाए, ब्रह्मचारी बनाए, क्या बनाए? समझ ले बात को। इसलिए बहुत विशेष आदेश है एटलीस्ट उनके लिए जिनका विवाह होने वाला है या जो अभी जो कहते हैं अभी अभी जिनकी शादी हुई है, उनको अगर वो भक्त हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा संतानें उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संतानें इस आकाश में घूम रही है जिनको मौका चाहिए कि मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करके हम उन संतानों के लिए एक दीवार, गर्भ के आगे एक दीवार खड़ी करते थे जिससे वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी जैसे महाराज आए थे 2 दिन पहले, महाराज ने कहा कि ये ग्रंथों से आप खाली सुनो मत, इनके अनुसार जीवन जियो, है ना, इनके अनुसार जीवन जियो, तो हमारा जीवन में सफलता आएगी, आध्यात्मिक जीवन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे भक्तों के आगे क्या होगा क्या। हम तो 30-40 साल में भक्ति करके चले जाएंगे, हमारे बच्चों की हालत क्या है? ना तो उनको भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट है, बहुत कम ऐसे इंटरेस्ट वाले हैं, और जो कम वाले इंटरेस्ट उनको भी हम कहीं इधर उधर भेज देते पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। उनके 1-2 बच्चे होने वाले हैं, उनके कितने बच्चे होंगे, कब शादी होगी, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो आगे हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है। इसलिए ये सब शिक्षा देनी चाहिए हमें अपने बच्चों को, जिनकी शादी हो रही है उनको भी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चों बेटा गर्भाधान संस्कार से बच्चों को जन्म दो, ये सब शिक्षा देनी चाहिए। एटलीस्ट भक्तों को तो पशुओं की तरह बच्चे नहीं जन्म देना चाहिए। एटलीस्ट जब हम आ गए कृष्ण भावनामृत में, उसके बाद तो नहीं। पहले थे तो कोई बात नहीं, पहले तो हमें खुद को ही नहीं पता था, लेकिन जब हम आ गए हैं तो कितना आवश्यक है ये चीजें समझना। और हम लोग को एक्चुअल में डर लगता है कि अरे ये लड़की हो गई, इसका कैसे होगा, है ना। हमें देखिए मनुष्य समाज में लड़की होती है तो उसको टेंशन हो जाता है, और लड़का होता है तो खुश हो जाता है। और गौ माता में अगर बछड़ा होता है तो टेंशन हो जाता है, और बछड़ी हो जाती है तो क्यों? क्योंकि बछड़ी दूध देने वाली बड़ी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, भगवान सबका पालन करते हैं। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, अतः उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो ये होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए, और ज्यों ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, त्यों ही ये बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिए हैं। हाँ, तो जैसे हमने कहा कि कुछ ही लोगों के नाम लिए हैं, सुषेण और चारुदेश, सबके नाम नहीं लिए हैं, क्योंकि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव
इतने लोगों का नाम संभव करना। भागवत में एक जगह लिखा है कि इन लोगों को यदुवंश के बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 टीचर्स थे। कितने टीचर्स थे? 3 करोड़। भागवत में लिखा हुआ है 10वें स्कंद में। मतलब 3 करोड़ तो टीचर्स थे जो इतने बड़े परिवार को पढ़ाते थे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इन चीजों पे आप डाउट मत करिए कैसे होता है ना। अपने साथ हम अपने साथ तुलना करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने टीचर्स तो हमारे पूरे इंडिया में स्कूलों में ही नहीं है, इतने टीचर्स कैसे हो सकते हैं? ऐसे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए भगवान के साथ। हम सोच नहीं सकते हैं, अचिंत्य लीला है भगवान की। तो ठीक है, आज हमारा ये हो गया। एक श्लोक और लेना है या थोड़ा सा 32-33 एक साथ है, दोनों ले लेते चलिए। तथैवानुचरः शौरेषुत देवोत्तवादयः सुनंद नंद शीष्णया ये चान्ये सात्वतर्षभः अपि स्वास्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदः। तथा एवं इसी प्रकार। देखिए, जो मैंने बातें बताई आपको संतान उत्पन्न करने की, जो भी हमने बताई, एक बात ये समझिए कि ये शहरों में संभव भी नहीं है। आप समझ रहे? क्योंकि आजकल एक बच्चे को पढ़ाने के लिए व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, तो 8-10 बच्चे कैसे करेगा? इसलिए क्या करना चाहिए हमें वर्णाश्रम कम्युनिटी में जाना चाहिए, है ना। अभी हमारी एक भोपाल के पास भक्ति ग्राम करके फार्म कम्युनिटी बनी है, उसमें एक भक्त के लिए कितने बड़े घर बनाए जा रहे हैं। ये जो घर है ना, इससे आप समझिए डबल घर, और एक भक्त परिवार को दिया जा रहा है। तो अगर हम वास्तव में धर्म के अनुसार जीना चाहते हैं, तो हमें ऐसे घरों में रहना चाहिए और वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, अगर हम वास्तव में पाप रहित जीवन जीना चाहें तो। क्योंकि शहरों में मुश्किल है, नहीं हो सकता। कैसे हम 4-5 बच्चे 8 बच्चों को कैसे जन्म देंगे? जन्म तो दे सकते, लेकिन हमें लगेगा वो पड़ोसी क्या कहेगा कि इतने बच्चे कैसे हो गए हैं। घर में जगह भी नहीं है और हमारे दिल में भी जगह नहीं है, सब गड़बड़ी होगी। लेकिन हम ऐसे वर्णाश्रम कम्युनिटी में रहें तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसी अल्टीमेटली, अगर हमें वास्तव में इसी जीवन में अच्छी तरह शुद्ध भक्ति करनी है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसे फार्म कम्युनिटी में जाना चाहिए जहाँ ताज़ी हवा, ताज़ा भोजन, भक्तों का संग, ये सब हमें मिले और अच्छा वातावरण मिले, तो बहुत ज़रूरी है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तथैव इसी प्रकार अनुचराः नित्य संगी शौर्य भगवान श्री कृष्ण के यथा शुद्धदेव उद्धवादय उद्धव तथा अन्य सुनंद नंद शीर्षणयः अन्य नायक ये वे सब च तथा अन्य आस्ते सात्वत मुक्त जीव ऋषभा श्रेष्ठ पुरुष अपि यदि स्वस्ति कुशल से आस्ते है सर्वे वे सब राम बलराम कृष्ण भगवान कृष्ण भुजाश्रयः के संरक्षण में अपि यदि भी स्मरण करते हैं कुशलता अस्माकं हमारे बद्ध सौहृदः शाश्वत मैत्री से बंधे हुए। अब इनके भक्तों के बारे में पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज। तथैव मतलब इसी प्रकार अनुचरा मतलब उनके कांस्टेंट कंपेनियन, जिन्होंने कभी भगवान को छोड़ा ही नहीं।
नित्य संगी कौन कौन है, किसके हैं? शौर्य। शौर्य मतलब एक भगवान का नाम है शौर्य, शौरी। क्या नाम है भगवान का? शौरी। श्री कृष्ण के कौन कौन से बताएं? शुद्धदेव, उद्धव और अन्य जैसे सुनंद, नंद, शीशनया अन्य नायक हैं। किनके नायक हैं? अन्य सात्वत। सात्वत मतलब मुक्त जीव। मुक्त जीव में जो नायक हैं, मतलब एक होते हैं मुक्त जीव, एक होते हैं बद्ध जीव। तो ये जितने भी नाम लिए ये सब मुक्त जीव हैं। मुक्त जीव मतलब भगवान कहीं भी लीलाएं करेंगे साथ में जाएंगे। जैसे पांडव हैं, उद्धव जी हैं, ये भगवान को कभी छोड़ी नहीं, नित्य संगी, कांस्टेंट कॉम्पेनियंस, अनुचरा। अनुचरा मतलब कृष्ण को कभी छोड़ते ही नहीं है ये। तो उनके बारे में युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि भाई ये सब जो है क्या कहते हैं, शुद्धदेव है, नंद है और उद्धव है, सुनंद है, ये सब तो कुशल पूर्वक है। और फिर आगे पूछ रहे हैं ये कैसे रहते हैं? राम कृष्ण भुजाश्रया, ये हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं। अभी मतलब यदि हमें भी स्मरण करते हैं, क्या ये लोग हमारी कुशलता का, क्या हमारी कुशलता का भी स्मरण करते हैं? कौन लोग? जो हमारे साथ शाश्वत मैत्री से बंधे हुए हैं, बद्ध सौहृदा। ठीक है, मतलब बोलना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछना चाहते हैं कि सुनंद, नंद, उद्धव और क्या नाम है, एक नाम क्या था, शुद्धदेव, ये सब भगवान के नित्य संगी हैं और ये सभी नित्य संगियों में से भगवान के प्रमुख लीडर हैं। क्या ये भी हमें हमारी कुशलता के बारे में स्मरण करते हैं? जो हमारे से मैत्री, मित्रता के बंधन में बंधे हुए हैं और जो हमेशा राम और कृष्ण के संरक्षण में रहते हैं। भुजाश्रय, भुज मतलब हाथ और आश्रय मतलब भगवान के प्रोटेक्शन में, संरक्षण में रहते हैं। तात्पर्य पहले हम ये पढ़ लेते हैं अनुवाद। इसके अतिरिक्त शुद्धदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक, मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है, मतलब वो कहना चाहते हैं, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं अर्जुन से कि क्या वो हमें स्मरण करते हैं, क्या वो हमारा स्मरण भी करते हैं क्या, वो लोग ऐसा पूछना चाहते हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्तात्माएं हैं और वे भगवान के कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। तो उद्धव जी की क्वालिटी फॉरमोस्ट है। उद्धव जी की जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्तिमय है, सेवा है उद्धव जी की, जैसे अलग अलग भक्तों की कैटेगरी है, कौन किस स्टेज पे है ना। ये एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है सनातन गोस्वामी ने, जिनका नाम है बृहद भागवतामृत। तो इसमें सब भक्तों की कैटेगरी, जैसे मनुष्यों में से सबसे अच्छे भक्त हैं देवता, देवताओं से में सबसे बेस्ट भक्त हैं इंद्र, इंद्र से बड़ी कैटेगरी है, ज़्यादा ऊंची कैटेगरी है ब्रह्मा की, ब्रह्मा से बड़े भक्त हैं शिव जी से बड़े भक्त हैं प्रहलाद जी से बढ़कर भक्त हैं हनुमान जी से बढ़कर भक्त हैं पांडव से बढ़कर है यदु में उद्धव बेस्ट हैं और उद्धव से फिर बेस्ट है गोपियाँ, और गोपियों में श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे ये पूरा ये स्टेप है। तो उद्धव की इतनी हाईएस्ट स्टेज थी, वो गोपियों से बिल्कुल थोड़ा सा एक स्टेप नीचे थे बस। है सभी शुद्ध भक्त, लेकिन उनमें भी एक कैटेगरी होती है, जैसे बलराम, हनुमान जी भी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन उनका जो रिलेशन है भगवान से वो दास्य का है, पांडव का, सख्य का है, ऐसे अलग अलग कुछ वो है, मेलोज है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्तात्माएं हैं और वे भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। जैसे जब महाराज, कोई भी सन्यासी महाराज आते तो उनके साथ 3-4 सर्वेंट आते हैं ना, तो ऐसे ही जब भगवान आते तो इनके नित्य संगी हमेशा उनके साथ में रहते हैं। ये अर्जुन को भगवान बोलते हैं गीता जी में, है ना, 4थे अध्याय के 4था या 5वां श्लोक में बोलते हैं, जब अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि आप तो कह रहे हैं कि ये ज्ञान आपने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव योस्वान को कहा था, लेकिन सूर्यदेव योस्वान तो आपसे सीनियर एज में, आप तो मेरी एज के हैं, तो आपने उनको ऐसा ज्ञान कैसे कह दिया।
तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन ताने हम वेद सर्वाणी नौतम वेद परंतु। बहुत सुंदर श्लोक है, 4.5 है ये। कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें याद नहीं है। मतलब कहने वाला कि भगवान जब भी आते तो अर्जुन साथ में आते हैं। हर एक लीला में भगवान के साथ अर्जुन रहते हैं, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है मैं उस टाइम कौन से कैपेसिटी में था, लेकिन भगवान को याद है। वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे कि भगवान की हेल्प करने के लिए ये हमेशा भगवान के साथ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसलिए तो अर्जुन नेक्स्ट प्रोग्राम जानने गए थे कि अब आप कहाँ जाने वाले हैं। पहला श्लोक में था ना कि भगवान का अगला प्रोग्राम क्या है, हमें आपके साथ रहना है, ये भावना से। जैसा कि गीता जी में 4.8 में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की तरह मुक्तात्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्थ शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। वही श्लोक 4.5 कि चाहे कोई कितना ही महान मुक्तात्मा क्यों ना हो, वो याद नहीं रख सकता, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है, जीव शक्ति है, वो विष्णु तत्व नहीं है, तो वो भूल जाता है। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है ना, यही अंतर होता है। हमें याद नहीं है कल हमने 2 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी, हम भूल जाएंगे ना, हमें या फिर थोड़ा सा बुद्धि पे जोर देना पड़ेगा, लेकिन भगवान हमेशा याद रखते हैं। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतः उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। ये किस बात पे बोल रहे हैं? भुजाश्रय पे। एक शब्द है ना भुजाश्रय। तो भगवान को बड़ा आनंद आता है जीवों को आश्रय प्रदान करने में, लेकिन हमें आनंद नहीं आता है जीवों भगवान का आश्रय लेने में। भगवान को बड़ा आनंद आता है कि मेरे अंडर में रहे सब, लेकिन हम विद्रोह करते हैं, हम नहीं रहना चाहते भगवान के अंदर में। अतः मुक्तात्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। तो देखिए एक बात समझिए, जब व्यक्ति जितना ज्यादा भक्ति में प्रगति करेगा और ज्यादा वो भगवान की कृपा पे आश्रित रहेगा। वो जानता है कि मेरी भगवान के अलावा मेरी और कोई कृपा पे मेरा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना ज्यादा उसकी भक्ति में प्रगति होगी, उसकी ज्यादा उसका डिपेंडेंस कृष्ण पे बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा हम भक्ति में हल्के होंगे, हमारा इंडिपेंडेंस हमेशा रहेगा। हम सोचेंगे कि भगवान की शरण में रहने से क्या लाभ है। धीरे धीरे जब भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा अल्टीमेटली शेल्टर ही कृष्ण है। मुक्तात्मा की ये पराश्रयता स्वाभाविक है। पराश्रयता मतलब समझ रहे हैं? पराश्रय मतलब भगवान के आश्रय में लेना स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब वो इसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे मछली किसके बिना नहीं रह सकती केशव जी माता जी? पानी के बिना। वो स्वाभाविक है, वो पानी के बिना रह ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जो नित्य संगी है, मुक्तात्मा है, वो भगवान के आश्रय के बिना वो सोच भी नहीं सकते रहने को। उनकी ये स्थिति होती है, क्योंकि मुक्तात्मा अग्नि के स्फुलिंगों के भांति है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। एग्जाम्पल दे रहे, समझ रहे हैं बात को? राधिकेश्वर हुआ क्या एग्जाम्पल दिया, उदाहरण क्या दिया है कि एक होता है अग्नि और एक होता है अग्नि की कण यानी चिंगारियां। चिंगारियां कब तक चमकेगी? जब अग्नि में रहेगी तब तक ही चमकेगी। अगर चिंगारी अग्नि से निकल के जमीन पे गिर जाती है तो बुझ जाती है। तो 2 प्रकार के जीवात्माओं का वर्णन किया है, एक मुक्तात्मा, एक बद्धात्मा। हम कौन हैं? हम भी चिंगारियां हैं भगवान की, अग्नि की, लेकिन हम कहाँ गिर गए? जमीन पे। इसमें हमारी चमक रह चली गई। और जो मुक्तात्मा है वो कहाँ रहते हैं? वो अग्नि को कभी छोड़ते नहीं, तो उनकी चमक बनी रहती है। अब प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लग रहा है कि उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। मतलब जो हम जमीन पे गिर गए, अभी हमारे में क्वालिटी की वापस हम चमकीले बन जाए, समझे? क्योंकि हमारे में है तो चिंगारी, तो हमारे में क्वालिटी है कि हम वापस चिंगारी में अपनी वापस अग्नि में प्रवेश कर लें
तो हम वापिस चमकते हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे एक लोहे का सरिया है, उसे अगर आप पूरे टाइम अग्नि में रखो तो उसमें अग्नि के गुण आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम यद्यपि जमीन पे गिर गए चिंगारियां, लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हमें अपने आप में हमें चिंगारी के गुण आ जाएंगे। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, निरंतर लगे रहना पड़ेगा। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं। तो अभी कौन कौन प्रभु बन गए? ये प्रज्ञा बन गए, लीला कमल प्रभु, महाप्रभु, कृपा प्रभु। आप लोग प्रभु हैं, दास हैं आप लोग। तो ये हम लोग बोलते हैं उन्हें प्रभु, क्योंकि हर भक्त दूसरे को स्वामी मानता है और अपने आप को दास मानता है। प्रभुपाद का अर्थ पता है आप लोग को? प्रभुपाद, हाँ, उपाधि है। प्रभुपाद का अर्थ पता है? एक अर्थ ये है कि जब बहुत सारे प्रभु ऐसे व्यक्ति के शरण में रहते हैं जो भगवान की शरण में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रभुपाद। बहुत सारे प्रभु एक ऐसे व्यक्ति की शरण में रहते हैं जो व्यक्ति हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रभुपाद बोल सकते हैं, रूप गोस्वामी को भी प्रभुपाद बोल सकते हैं, श्रील प्रभुपाद को भी प्रभुपाद बोल सकते हैं। ठीक है। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं। भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों ना करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। मतलब पॉइंट ये है कि अगर कोई भगवान की आश्रय लिए बिना मुक्त होना चाहता है, उसके लिए संभव नहीं है वापस जगत में आ जाएंगे। खाली तपस्या करके कोई मुक्त नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? ये अन्य अरविंदाक्ष मुक्त माने, बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, कि जो अपने आप को विमुक्त मानता है लेकिन उसके हृदय में आपके चरण के लिए कोई भी भक्ति भावना नहीं है, वो चाहे कितनी तपस्या करके मुक्त भी क्यों ना हो जाए। मुक्त मतलब वो अगर ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर लेगा तो भी वहां से नीचे गिर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान के आश्रय के बिना हमारी तपस्या जो है, चाहे कठोर से कठोर तपस्या ही क्यों नहीं कर ले, वो उससे हम लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है रामायण में भगवान का। एक रामायण में एक वर्णन है, वर्णाश्रम प्रणाली तब तो चलती थी, तब एक शूद्र तपस्या कर रहा था। एक शूद्र क्या कर रहा था? और तपस्या कैसी कर रहा था? वो पेड़ पे उल्टा लटक गया था। तो ब्राह्मणों ने भगवान राम को कंप्लेन करी कि ये शूद्र तपस्या कर रहे हैं। भगवान राम ने क्या किया? इनाम दिया, तलवार से सिर काट दिया उसका। क्यों ऐसा किया? उग्र उत्पाद करता है, ऐसे दूसरे लोग उत्पाद करते हैं। क्यों किया ऐसा? क्या शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है? हम तो ये बोलते हैं ना कि व्यक्ति के गुण देखने चाहिए, चाहे वो जन्म कैसे। हमारा तो बोलना ये है कि भाई अगर व्यक्ति कोई हल्के घर में भी जन्म लेता है लेकिन अगर उसमें गुण ब्राह्मण हो गया तो उसको क्या मानना चाहिए? ब्राह्मण ही मानना चाहिए। तो ये तो शुद्ध तो तपस्या कर रहा था। आप अलग अलग भावना से तपस्या कर रहा था। भगवान के स्मरण का तपस्या नहीं, वो उसकी भावना अलग तपस्या। तो वो तपस्या क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो स्वर्ग जाना चाहता था। वो स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन उसमें ब्रह्म जिज्ञासा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मुझे भगवान के बारे में जानकारी करनी है। वो अपनी शक्ति से स्वर्ग जाना चाहता था तपस्या करके, जिससे कि वो वहाँ ज़्यादा और ज़्यादा भोग कर सके। उसके मन में मतलब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का कोई मूड नहीं था, इसलिए भगवान ने उसको मार दिया। हरे कृष्णा। तो आज हमने 25 से 33 श्लोक में, जिसमें युधिष्ठिर महाराज इनडायरेक्ट इंक्वायरी करते हैं अर्जुन से, उसकी हम लोगों ने चर्चा करी। हरे कृष्णा। और आज उन लोगों के लिए विशेष कक्षा है जो बच्चे नौजवान हैं, जिनकी शादी होने वाली है, किस प्रकार शादी करके उनको एटलीस्ट कम से कम 6 बच्चे तो करने ही चाहिए। 6 से 8-10 बच्चे करने चाहिए।
ये बहुत बड़ी समाज के लिए एक सेवा है। हरे कृष्ण। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। हम सबके पिता कौन है? भगवान। भगवान पालन करते हैं। तुम्हारे कितने पिताजी के कितने भाई थे तुम्हारे? 9 तो इनके ही थे। अनुपमा सुभद्रा देवी के पिताजी और कितने भाई थे? 6 भाई और दुआएं कितनी थी? तो ये आज से 30, 40, 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी घर में होंगे इस प्रकार के। पहले 4-5 भाई होना, तो आज कितने? 7 कौन? आप लोग 6 भाई हैं। हाँ सही बात। नहीं था ये सब, ये चीजें सब अभी चालू हुई है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने का ऐसा नहीं था। उनकी अगर मन में इच्छा होती तो बच्चे कर लेते थे, ऐसा नहीं होता था। कितना पाप में ये पूरी सभ्यता कैसे पाप की तरफ बढ़ रही है वो हम देख सकते हैं। आप लोग अभी 10 भाई बहन हैं, 10 तो भागवतम के सेट लीजिए। कोई बताएंगे?